Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound, guys. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे आपको ट्रीट करेंगे आफ्टर योर मैरिज, पर्सनली वर्सेस आउटसाइड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. ओके, तो क्या उनका बिहेवियर रहने वाला है, कैसे वो आपको ट्रीट करेंगे, इट्स ऑल अबाउट दैट. तो यहाँ पे आपके पास दो पाइल्स हैं एज यूजुअल फॉर द पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2. ये है आपके नेम इनिशियल्स, योर रियल नेम, योर ऑफिशियल नेम, द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. या ओके, और जो लोग इन टोटली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस डेस्टिनी कार्ड and pile number 2 you got this creation card, right? So the destiny and the creation, right? So yeah, I will see you in your reading, and your timestamps are given down in the description box, right? So yeah, I will see you there. So welcome to group number 1. अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट फाइल इज़ योर्स. वेलकम टू योर रीडिंग. ओके लव, सो अभी हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, ऑब्वियसली जैसे कि आपको टॉपिक में बताया गया है कि रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. देयर बिहेवियर विद यू पर्सनली इनसाइड द रूम, या फिर फेस टू फेस, या फिर उनका दूसरे पार्ट में उनका जहाँ पर उनका बिहेवियर आउटसाइड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो सबसे पहले मैं उनका बिहेवियर चेक करूँगी, हाउ वुड दे ट्रीट यू पर्सनली, ठीक है, प्राइवेटली इनसाइड द रूम. सो कैसे बिहेवियर होगा. अक्सर लोग होते हैं, मतलब वो उनका बाहर बिहेवियर और होता है और आपके साथ पर्सनली उनका बिहेवियर और होता है, ठीक है. सो हर एक का ऑलमोस्ट होता है. सो अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशन आपका बिहेवियर चेंज होता है और होना भी चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर. प्राइवेटली देयर आर 10 ऑफ फायर. यहाँ पे है यूनिटी. ग्रुप नंबर 1 you got this 7 of water, yes, 7 of cups, and there is 2 of fire. Okay, 2 of fire, and there is a 10 of water, your 10 of cups. Okay, so pile number 1. सबसे पहले जो यहाँ पर इंटेंस एनर्जी है जिस चीज़ की, दैट इज़ कि आपके पर्सन वाटर वर्सेस फायर की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है. फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वाटर साइन स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड कैंसर, ठीक है. पाइल नंबर 1 यहाँ पे यूनिटी का कार्ड है. ऑब्वियसली ये हो सकता है कि आप फायर वर्सेस वाटर साइन हो, या फिर आपका ये सन या मून या फिर वीनस में, स्पेशली वीनस साइन आप अपना जा कर के चेक कर लेना गूगल पे. तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फायर प्लेसमेंट ज़रूर है फायर साइंस की, एंड ऑल्सो वाटर साइंस की, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है. इस एनर्जी में दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट जब दो लोग डिफरेंट होते हैं, जब दोनों की मेंटालिटीज़ डिफरेंट होती हैं और अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा एक दूसरे को करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. सो यहाँ ये जो आपके पर्सन है, यहाँ पे जो मेल फिगर है, मेल फिगर इज़ इन फायरी एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड. पर्सनल लाइफ में भी, मतलब व्हेन यू आर अलॉन्ग साइड दैम, आप रूम में हैं, तो हमेशा दे विल टेक इनिशिएटिव फॉर एवरीथिंग,
ठीक है, आपके पास आएंगे, आप पास नहीं हो तो आपको दे विल ड्रैग यू टूवर्ड्स दैम, ठीक है, आपको अपनी तरफ खींच लेंगे. सो दिस इज़ दिस इज़ सच ए एक्शन वेयर योर पर्सन इज़ वेरी, वी कैन से, मतलब वो ना, दे जस्ट वांट यू नियरर टू देम, वो चाहते हैं कि आप उनके पास रहो, ठीक है. तो एक तो फिज़िकल डिस्टेंस की आप बहुत एनर्जी है कि वो नहीं आपको मतलब दूर देख सकते हैं पर्सनली रूम में. कैसी यूनिटी, आप लोग हमेशा इकट्ठे ही रहोगे, ठीक है. ये इंसान रोमांटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं. और जहाँ तक फ़ीमेल की यहाँ पे एनर्जी है, शी इज़ वेरी वेरी सटल, एलिगेंट, सॉफ्ट, फेमिनिन, फुल ऑफ इमोशंस, केयरिंग, हद की केयरिंग. अभी मुझे नहीं पता आप मेल देख रहे हो कि फ़ीमेल देख रहे हो. मेल देख रहे हो तो आपकी फ़ीमेल हद की ज़्यादा केयरिंग है. अगर आप फ़ीमेल हो तो आप अपने मेल के लिए, मतलब फॉर योर पार्टनर यू आर एक्सट्रीमली केयरिंग. मतलब एक ऐसा पर्सन कि जो घर जोड़ के रखता है, घर बना के रखता है. आपको पता है आपके स्पाउस को क्या चाहिए, आपको पता है कि मतलब उनको इस समय वो ऑफिस से आएंगे, उनको चाय देनी है, उनको पानी देना है, उनको जूस देना है, या वो क्या पसंद करेंगे, ठीक है. उनका डिनर का टाइम है, उनके लंच का टाइम है. यू वुड ऑलवेज़ बी देयर फॉर योर पर्सन. ये चीज़ उनको बहुत पसंद होगी, स्पेशली आपका केयरिंग बिहेवियर. और पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल सिचुएशन में भी मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आपकी ये एनर्जी के, जब आप रूम में हो और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग बिहेव कर रहे हो, उनको ये कमज़ोरी है उनकी, ठीक है. पाइल नंबर 2, पाइल 1 आपकी एनर्जी एक नहीं है, 7 ऑफ वाटर है. यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स यू सी, आपके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, मल्टीपल ट्रेट्स हैं, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से जिसकी ओर ये पर्सन अट्रैक्ट होंगे, ठीक है. सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ, बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में, रूम के अंदर, प्राइवेट सिचुएशन में हद की ज़्यादा अट्रैक्शन है. और ये पर्सन दे कैन नॉट लिव फॉर फ्रॉम यू, ठीक है. आप दोनों में बहुत ही कम, शायद लाइफ में 1-2 दफ़ा ऐसी कोई सिचुएशन बनी हो, और फ्यू कपल्स के केस में तो ये भी चांस मुझे दिख नहीं रहा कि आप दोनों कभी अलहदा सोए हो या अलग-अलग रूम्स में गए हो, या नाराज़गी में मतलब उन्होंने कहा हो, या आप लड़के दूसरे कमरे में सो गए और ये सुकून से सोए रहे अपने रूम में. ऐसे हो नहीं सकता, बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट यू. शायद एक आधी दफ़ा ही, वो बहुत ही स्वेयर केस है, बट मुझे वो भी नहीं लग रहा ख़ास, ठीक है. देखो, अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में हो ही जाता है, बट हाउ यू टैकल इट, सबसे बड़ा रूल नंबर 1, रूल ऑफ थंब आपके रिलेशनशिप में ये होना चाहिए कि अगर एक पर्सन नाराज़ है तो दूसरा उसको मनाए बगैर नहीं सोए, ठीक है. और पहले को भी मान जाना चाहिए. ये नहीं कि अब आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू या फिर अजीब से अजीब एक्टिंग कर रहे हो और आप ज़्यादा सर पर चढ़े जा रहे हो, और फिर वो अगला भी इंसान है. सो ये मानने मनाने का सिस्टम होना चाहिए. कपल्स में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, और जो मना रहा है उसको भी मनाना चाहिए जाके, और जो मान रहा है उसको भी मान जाना चाहिए. दिस इज़ सो सटल, ठीक है. सो छोटे मोटे झगड़ों की बात कर रही हूँ. अब ये नहीं कि अब आपका पति जो आपको चीट करके बाहर आया तो आप मान रहे हो. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लेट्स सी मोर. देखो लवर्स, देखो आप दोनों में हाथ का प्यार है. एक आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है. ही डील्स विद द हार्ट चक्रा. आप सारे ही ग्रीन कलर इस कार्ड में देख सकते हो गए. ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स टू हार्ट चक्रा, ठीक है. आप दोनों का हार्ट चक्रा खुले हुए, लिटरली हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है. एक राह बनी हुई है, दिल से दिल का रिश्ता है, और ये इंटीमेट रिलेशनशिप है. इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसकी हेल्थ, आई मीन दिस इज़ अ हेल्दी एंड हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है. आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कभी क्रोध नहीं होगी, कोई कीना नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं कि मैंने जिससे बदला लेना है, मुझे उसको जेलस करवाना है. सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी. लवर्स एनर्जी मुझे 6 नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और आपको मैंने पहले ही बड़ी दफ़ा बताया हुआ कि 6 नंबर इज़ द वीनस साइन, एंड वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव, ठीक है. सो दिस इज़ ट्रू लव. पाइल नंबर 1, एब्सोल्युटली
ज़बरदस्त एनर्जी है यहाँ पर। एट अफेयर इज़ ऑल अबाउट बीइंग, मतलब लिटरली आप या ये आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन होगा कपल में कि जो अपने आप को ट्रैप्ड फील करेगा। ट्रैप्ड ये नेगेटिव एनर्जी में नहीं है, ट्रैप्ड है कि मतलब अगले की मोहब्बत में ट्रैप, अगले की चाहत में ट्रैप, अगला आपको स्पेल बाउंड कर दे। ठीक है, बेसिकली क्योंकि यहाँ फीमेल की हैवी डोमिनेंट एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पे फीमेल का स्पेल चलेगा, फीमेल का एक एनर्जी, एक अट्रैक्शन चलेगी जिसकी वजह से ये पर्सन, मतलब जो उसका मेल पार्टनर है वो उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। वो उसको पता होगा कि यार मैं फंस चुका हूँ बहुत बुरा। ठीक है, वो और उनको पसंद है फंसना। ये अब देखो, मैनिपुलेट तो नहीं कोई कर सकता ना किसी को, और ना आप मैनिपुलेटर हो। वो जान के फंस रहे हैं, वो जान के दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लग रहा है। सो ये मैं आपको बता दूँ आपके सामने, पर्सनल लाइफ में दिस पर्सन इज़ लूजिंग कंट्रोल। ठीक है, फीलिंग ट्रैप्ड कि मैं इस कैद में हमेशा रहना चाहूँगा। ठीक है, ये कभी भी आपके मतलब लिटरली ऑल अबाउट कि जो वाइफ की हर बात मान रहा है रूम के अंदर। ठीक है, इवन इफ़ यू वांट एज वाइफ, इफ़ यू वांट सम खर्चा पानी फ्रॉम देम, तो दैट इज़ द आइडियल टाइम। ठीक है, आपका जो प्राइवेट टाइम है। सो हाँ, उसके उनके वैलेट का, उनके क्रेडिट कार्ड का मुंह उसका लिटरली ओपन ही रहेगा आपके लिए इस सिचुएशन में। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ फायर एंड यहाँ पे है मून एनर्जी। देखो, इस पर्सन की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि आप मून की एनर्जी है, तो दैट इज़ योर फेस। ठीक है, अट्रैक्टेड, एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर फेस। आपका फेस बहुत सुंदर है, बहुत हसीन, उसको बहुत पसंद है। दे लव योर फेस नो मैटर व्हाट। ठीक है, और जब भी वो अपने रूम में एंटर होते हैं और आपका प्यारा सा चेहरा उसको नज़र आता होगा तो दे विल लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसी 7 ऑफ फायर, बहुत इसने रेजिस्ट किया है शादी से पहले या व्हाटएवर कि आपकी और अटैक ना हो। उसकी रीज़न ये है कि मतलब उनकी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या हो सकता है आप दोनों की शादी में कोई मसले मसाइल हो और आपको ऐसे लगता हो कि शायद हम दोनों की शादी ना हो पाए, या कुछ भी ऐसा सीन होगा जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किलात थी शादी में। दैट्स वाई सम टाइम उन्होंने ये सोचा कि मैं इससे अपने ध्यान हटा लूँ, बट वो कामयाब नहीं हो पाए। उसने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि द इंटेंसिटी आपकी और इसकी आपस में है, दैट इज़ लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। और कोई भी जो है ना, मैं आपको बताऊँ, अगर पाइल नंबर 1 इस एनर्जी को कोई भी डिफ़ीट नहीं कर सका। ठीक है, सारी ज़िंदगी लिटरली आपकी जगह ना कोई ले सका ना कोई ले पाएगा। राइट, सो गाइस, अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी एनर्जी देखेंगे कि हाउ वुड दे ट्रीट यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ओके, हाउ वुड दे ट्रीट यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। दिस इज 6 of Wands, this is 7 of Cups. How would they treat you in front of everybody? 4 of Cups reversed, 2 of Swords reverse, Group 1. How would they treat you in front of everybody? 8 of Pentacles. भाई बहुत ही बहादुराना या फिर ब्रेव या फिर बोल्ड एनर्जी निकली है आपके पर्सन की। दे आर एब्सोल्युटली नॉट अफ्रेड ऑफ एवरीबडी, एनीबडी आउट देयर सोसाइटी में, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। इनके पेरेंट्स हो लें, इनके फैमिली हो ले, आप लोग बाहर मॉल में हो, पब्लिक है, व्हाटएवर, ये पर्सन का बिहेवियर आपके साथ फुल ऑन इंगेजमेंट में होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाथ पकड़ना, ठीक है, मतलब मॉडेस्टली, ये नहीं कि ज़्यादा यानी कि अजीब, आपको अजीब सा फील हो, मॉडेस्टली, अगर कोई वजह है, अगर कोई रीज़न है, स्पेशली मॉल्स में, ठीक है, या फिर बच्चा उठा के आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, दे विल नेवर लीव यू।
ठीक है। देखना आप अक्सर आप लोगों ने मॉल्स में देखा होगा कि वाइफ बेचारी पीछे होती है और हस्बैंड बहुत यहाँ आगे होता है या बहुत पीछे होता है। ये नार्सिसिस्ट हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी वाइफ के साथ नहीं चल रहे होते, या तो उनको शर्म आ रही होती है या उनको वो अच्छी नहीं लगती होती, या फिर वैसे ही ड्यू टू नार्सिसिस्ट प्रॉब्लम दे आर लाइक दैट। ठीक है, लेकिन आपका हस्बैंड आपके साथ साथ इवन मॉल में भी चलेगा। जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली में कैसा बिहेवियर रहने वाला है तो वो भी इंतहाई ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, एक्शन ओरिएंटेड है। दिस पर्सन से हेड ऑफ पेंटिकल्स, दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप। अब यहाँ एनर्जी क्योंकि टू ऑफ सोर्स डायरेक्ट, ये एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब ये मत समझना कि आपके सास ससुराल वाले अच्छा सलूक नहीं कर रहे या उसकी मम्मी आपके साथ ज़्यादती कर रही है और वो चुप करके खड़ा तमाशा देख रहा है कि भाई मेरी मम्मी है, तुम मुझसे सहन करो तो तुम ये करो तो तुम वो करो। नो नो, ये कभी सोचना है बिना। 6 of Wands दे आर कमिंग। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप एज अ वाइफ सफ़र करो। ठीक है, और आप देख सकते हो 7 of Cups, इसको अपने सारे रिलेटिव्स का पता है कौन कैसा है। कि कभी भी उनकी और बाइस्ड नहीं होगा, कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि तुम सारे रिलेटिव्स की जा कर के रिस्पेक्ट करो अगर वो आपके साथ रिस्पेक्टफुल नहीं है तो। ठीक है, दे विल नेवर फोर्स यू। ये आपको खुली छुट्टी दे रहा है कि उनका डायरेक्ट है ये पर्सन, इसका माइंड क्लियर है, इसको कोई एम्बिगुइटी नहीं है, माइंड में कोई डाउट नहीं है, इसको हर एक का पता है कि भैया कौन मेरे फैमिली में कैसा है, तो ये आपको खुली छुट्टी देगा। दूसरा ना, इसको आपके ऊपर एक ट्रस्ट है, उसको पता है कि आप में इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है, यू नो हाउ टू डील विद एनीबडी। ठीक है, उसको पता है कि आप किस तरह के माइंड सेट रखती हो, आप किस तरह की महिला हो, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हो। सो अगर आपने किसी के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई किया भी है, यहाँ पर किसी को उसकी जगह दिखाई भी है, तो आपने सही ही किया होगा। तो हमें एक ब्लाइंड ट्रस्ट है, मतलब लिटरली दिस इज़ द सेंस ऑफ लाइक व्हाट, दिस इज़ द सेंस ऑफ नोइंग, यहाँ पे सेंस ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे जहाँ पे आपको किसी के ऊपर ख़ुद से ज़्यादा विश्वास होता है। ठीक है, तो स्पेशली वो आपकी स्टडीज़, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, स्पेशली आपकी जो समझ है उस पर बहुत भरोसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे द पेंटिकल्स है, दे आर लिटरली एक्टिवली इंगेज्ड विद यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। आपके साथ फ्रैंकली बात करेंगे, आपके लिए कुछ ख़रीद के लाए हैं, दे आर लिटरली गिविंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ये किसी से नहीं डरते, ये किसी से ये नहीं है कि भाई यार वो फलाना क्या कहेगा, उसे छुपा के आपको गिफ्ट दें या कोई खाने की चीज़ लाएँ आपके। नो, लिटरली यूसी बहुत बोल्ड है, उसको किसी का डर नहीं है। आपको शादी करके लाया है, उनको पता है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको नीचा फील नहीं होना चाहिए नो मैटर व्हाट। इसी 7 of Swords बाजी, 7 of Swords एंड 9 of Pentacles, 5 of Wands reversed इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, हाउएवर द ट्रीट टू क्वीन ऑफ कप्स। देखो बहुत ही प्यार से, बहुत ही टेंडरनेस, रिस्पेक्ट से ये पर्सन आपको सबके सामने बुलाएंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट से आपको सबके सामने बुलाएंगे। ठीक है, और इनको कोई ये नहीं है कि यार लोग माइंड करेंगे, दे डोंट केयर। कभी भी आपके लोगों के सामने का फॉर एग्ज़ाम्पल कभी होता ही है, आपको कुछ समझाना है या आपने कुछ गलत कर दिया या उनको गुस्सा चढ़ गया आपके ऊपर, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ हुआ ऐसा तो उनको आप पे मतलब बुरा लगा या आपको, वो कभी दूसरों के सामने नहीं डांटेंगे, कभी भी नहीं। सी 5 of Wands रिवर्स, कभी भी मतलब समझाना है, कुछ भी आपको कुछ कहना है तो दे विल ऑलवेज डू इट इनसाइड द रूम। दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे ये। ठीक है, यहाँ पे 7 of Swords है, लिटरली दे आर हाइडिंग योर करतूत अगर कोई है भी। ठीक है, तो फिर हो ही जाता है यार, आप ही इंसान हो, क्या हो गया, हम कोई परफेक्ट है। ठीक है ना। सो ये मुझे इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी है पूरी रीडिंग में। 7 of Swords थी हार्डिंग,
और दूसरों को पता ना चले, चुप करके चोरी से आपको रूम में जाके प्राइवेटली या इवन बाहर ले जा करके ना, घर से बाहर ले जा करके कहीं इधर उधर गाड़ी में इधर उधर समझा दें कि तुमने ऐसे किया था, बंदा से ऐसे ना करना, बुरा लगता है या वटेवर, या फलाने को बुरा लगा है, तुम्हारी इस बात से हर्ट हुआ है, तुम जाकर सॉरी कर लेना या फिर दोबारा से ऐसा ना हरकत करना. सो दिस इज़ सो एंड सो स्वीट ऑफ योर पर्सन. ठीक है, दिस इज़ देयर बिहेवियर ऑलवेज ऑन योर साइड, बिट अ लिटिल बिट बायस्ड टुवर्ड्स यू. मैं ऐसे बोलूँगी बायस्ड एनर्जी है आपकी तरफ. सो दूसरों को इतना नहीं इम्पोर्टेंट समझते अपनी लाइफ में, आप ही इसके लिए इम्पोर्टेंट हो. You are their future, right? So this is how it is. File number 1. Let's see some charms. Okay. File number 1. देखो, ये आपको ऐसे mysterious person समझते हैं, ऐसे mysterious cat, just like a cat, but you're mysterious, you're different, you are a bit like कि जो लोग अपना सब कुछ शो नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं. ये ऐसा आपको समझिए, वेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइड, राइट. दिस इज़ अ मून एनर्जी एंड मून इज़ ऑलवेज अबाउट इमोशंस, लव एंड केयर. ठीक है, ये आपको याद भी बहुत करता होगा जब आप नहीं हो आसपास, या इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, जहाँ भी ये पर्सन आपको बहुत याद करता है. क्रिएटेड फॉर यू, बेसिकली दिस पर्सन इज़ क्रिएटेड फॉर यू. ठीक है, आपका सोलमेट है, आपका अदर हाफ है, कुछ भी बोलो. इंगेजमेंट रिंग, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है बहुत जल्दी. दिस इज़ लाइक लिटरली अ की टू अ न्यू स्टार्ट, की टू न्यू लव, की टू न्यू स्टार्ट, न्यू लाइफ, न्यू कार, न्यू हाउस, मैरिज. ये सब इसी के अंडर आता है. एक और किटी स्पीड अप. फाइल नंबर 1. ये पर्सन आपके ना बहुत आपके और अट्रैक्टेड है, बहुत ही. उसको आप सुंदर बहुत लगते हो, स्पेशली अट्रैक्टिव, जस्ट लाइक बिल्ली कैट. शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव. उसकी आँखें, उसकी चाल, उसकी मासूमियत, हज़ार चीज़ें हैं कैट में अट्रैक्शन की. ऊपर से उसका एटीट्यूड, आप सबको पता होगा बिल्ली का एटीट्यूड क्या होता है. शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, यू नो. सो इस तरह का इमेज है इसका आपके बारे में. ठीक है, यहाँ पे एक्शन है, हॉर्सेस के बहुत वाइब है. एक्शन, दे वांट टू टेक एक्शन फॉर यू. उनका बस नहीं चल रहा, भागे भागे भी आए आपसे शादी कर लें. ठीक है, दिस इज़ ए शीप, जो कि मैं से देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में कोई वो नहीं है, चालाकी नहीं है. इस रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पर्सन आपको आपका सब लव करे या आपको चीट करे. ठीक है, सो मैजिकली, या आप कह लो यूनिकॉर्न है. यूनिकॉर्न इज़ ऑलवेज मैजिकल, मतलब क्या उसे बोल सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस, या मिरेकुलसली या मैजिकली ये पर्सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे. ठीक है, यहाँ पे एक बोन है, ऑब्वियसली ओवर टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. लीफ है, या सॉरी फैदर है. हो सकता है आपको उनसे मिलने से एक दिन पहले या उसी दिन कोई फैदर मिले, काफ़ी बड़ा सा, किसी भी पंछी का. ठीक है, और यहाँ पे कोई बटरफ्लाई दिखी हो, राइट. सो बटरफ्लाई एंड फैदर आर टू साइंस दैट दिस पर्सन इज़ फॉर यू डेफिनेटली. Okay guys, so that's it for today, Group number 1. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye. Hey loves, hello and welcome to group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, welcome to your reading, my love. Welcome to your energy check. Okay guys, so अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल करके आती हैं आपके पास. सो गाइज, एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको टॉपिक में बताया था कि रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, फर्स्ट पार्ट इज़ कि हाउ वुड योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू पर्सनली इनसाइड द रूम, प्राइवेटली. ठीक है, और दूसरे पार्ट में बताएंगे कि हाउ वुड दे ट्रीट यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी आउट देयर. ठीक है, लोगों के सामने, घर वालों के सामने वो कैसे ट्रीट करेंगे,
क्या उनका बिहेवियर चेंज होगा या फिर व्हाट इज़ द एनर्जी। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद पार्ट नंबर 1। क्या वुड दे ट्रीट यू पर्सनली। ठीक है, तो पर्सनली दे आर ट्रीटिंग यू विद 5 of swords, 5 of swords, and this is the Empress. How would they treat you personally? The Hermit, King of Pentacles, the Ace of Cups reverse. ओके, पार्ट नंबर 1 पर्सनली इस पर्सन का मतलब इसकी जो नेचर है, ठीक है, इसकी नेचर है थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड। ठीक है, मतलब ये पर्सन प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हर एक के साथ फ्रैंक नहीं होते। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोशल या बहुत ज़्यादा हंसने खेलने वाले या बहुत ज़्यादा फ्रैंक किसी के साथ भी ये नहीं होते। इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी इस तरह की है कि आई थिंक सो यहाँ पर ना बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज है आपके और आपके स्पाउस की। यू आर अ बिट जॉली, यू आर मिस्चीवियस, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी आप शरारती हो और उन हंसाते खिलाते रहते हो, फ़नी हो। और आपके पर्सन थोड़े से सीरियस है, यहाँ पे थोड़े रिजर्व है, यहाँ पर ना वो ना बहुत डिसेंट है, यू नो, उसको वो ऐसा ही है मतलब। लेकिन उनको इतना ज़्यादा पसंद होगा जिस तरह से आप जॉली हो, जिस तरह से आप मतलब जिस तरह से आप बिहेव करते हो, या फिर द वे यू आर फनी, आप उनको हंसाते हो, वो ना बैठ कर के रूम में कमरे में आपको बस देखते ही रहा करेंगे। ठीक है, उनका मन नहीं होगा कि आपसे नज़रें हटाएं, आपकी बातें ख़त्म हो, नेवर। हाँ, वो कम बोलते हैं लेकिन उनको आपका सुनना बहुत पसंद है, आपकी बातें बहुत पसंद होंगी, आपकी आवाज़ बहुत पसंद होगी। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। वो ख़ुद इतना एक्टिव नहीं है रूम में, लेकिन उसको ये पसंद है कि आप हंसो, आप खुश हो, आप मुस्कुराओ, आपकी हंसी, योर स्माइल। दिस पर्सन इज़ साइलेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये हुआ करेगा रूम में कि आप उनको स्टोरी सुना रहे हो सारे दिन की या वट एवर, उसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। यू आर सो बबली, यू नो, एनर्जी। या आप मुझे नहीं पता आप अभी बबली हैं या नहीं, बट आई थिंक सो आफ्टर मैरिज हो जाओगे जैसी। और ये भी बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि अगर आपका पर्सन या आपका स्पाउस आपको इतना रूम प्रोवाइड करे या इतने आपको फ्रैंकनेस दे, या इतनी, ये देखो ये ना जब आप अपने स्पाउस का फ्रैंक होते हो ना, तो ये हिम्मत, ये करेज, ये हर एक के पास नहीं होती। ओके, ये हर एक के पास नहीं होती। ये आपका स्पाउस ही आपको प्रोवाइड करता है कि वो आपको इतना मतलब अपने साथ जब आप उसके साथ रह रहे हो तो इतना आपको रूम प्रोवाइड करे कि आप फ्रैंक हो सको। ठीक है, वो आपको एकदम से डांट ना दे, झाड़ ना दे, या फिर वो ये ना कहे कि तुम चुप करो, मैं पहले ही थका हुआ हूँ, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम जितना तंग करती हो। नो, आप वो जितने भी थके हैं उनकी थकावट उतरती है उल्टा, कि अगर आप खुश हो, आप बोल रहे हो ज़्यादा, या आप उनको स्टोरी सुना रहे हो, या आप उनके साथ फ्रैंक हो रहे हो, आप आकर के उनकी गोद में बैठ रहे हो, या फिर आके उनको यू नो किस कर रहे हो, या वट एवर दी एनर्जी, दे लव एंड लव दिस एनर्जी। खुद वो रिजर्व है लेकिन उनको ये हरकतें बहुत पसंद है, यू नो व्हाट आई मीन। सो इस तरह का ये पर्सन है। मे बी आपको थोड़ा सा लगे नॉन रोमांटिक है, या फिर अरे ये तो इनको तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको ऐसे लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको दिल में लिटरली इतना बड़ा लड्डू फूट रहा होगा जब आप उनके साथ फ्रैंक हो रहे हो या आप उनके क्लूज़ आ रहे हो। ठीक है, देखो इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज है ना रूम के अंदर, मैंने जैसे बोला कितना ज़्यादा ये इनिशिएटिव लेने वाला नहीं है, या रिजर्व सा है, या बैठा रहता है, या वट एवर, बट इनकी जो लव लैंग्वेज है ना, दैट इज़ लिटरली शावरिंग मनी ओवर यू। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, शावरिंग मनी ओवर यू, शावरिंग देयर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का रेंट देना है, बिल्स पे करने हैं या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरी पूरी उसको निभाएंगे, ठीक है। एंड यू विल बी सो प्राउड ऑफ़ योर हस्बैंड, सो प्राउड ऑफ़ योर हस्बैंड एंड वाइफ हुएवर दैट, कि यार ये अपनी जो ज़िम्मेदारी है उससे कभी नहीं भागता। दे आर नेवर अ भगोड़ा, ये बात याद रखना, कभी भी नहीं भागेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। शादियों में वाइफ्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, हस्बैंड्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं, और बच्चे बेचारे रुल जाते हैं इस कश्मकश में, इस सिचुएशन में कि यार हम कहाँ जाएं, हमारे काम कौन करेगा। और मतलब लिटरली बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है ऐसे कपल्स में। अच्छा, इसकी जो मैंने बोला लव लैंग्वेज है रूम के अंदर, दैट इज़ लिटरली गिविंग यू मनी, ठीक है, या आपको गिफ्ट्स देना, ठीक है। गिफ्ट्स भी ये महंगे गिफ्ट्स हैं। पाइल नंबर 2, योर पर्सन इज रियली रिच, रियली रिच, बल्कि ना सिर्फ रिच बल्कि वेल्दी पर्सन है। दिस इज़ वेरी वेल्दी, ये बिजनेस मैन है यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाट दे डू फॉर लिविंग, क्योंकि अभी मैंने उसकी एनर्जी निकाली नहीं है आपके लिए स्पेसिफिकली, बट जो मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है ना, दैट इज़ द थिंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर है। एम्प्रेस भी आप देख सकते हो, और ना सिर्फ अमीर है, अमीर होना खाली ज़रूरी नहीं होता। दिस पर्सन इज़ लिटरली हैविंग अ वेरी वेरी बिग हार्ट, बहुत खुला दिल है, बहुत बड़ा दिल है, और ये पर्सन बहुत ही लविंग है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा इंसान है कि अगर आपको 20,000 चाहिए तो आपको लिटरली कोई लिमिट नहीं है देगा कि तुम इतने ले लो, ठीक है। और अगर इनको आपको देने भी हैं पैसे तो ही इज़ नॉट ओनली गिविंग यू 20,000, सिर्फ 20,000 से काम नहीं चलेगा। दे विल गिव यू 25, 30, 50, जितना भी उनके पास है। यहाँ पर ये भी हो सकता है फॉर अ फ्यू केसेस कि ये गिनते नहीं हैं पैसे आपको देने समय, जितने जेब में सारे के सारे पकड़ा के चले जाएंगे। दिस इज़ हाउ दयालु दयावान दिस पर्सन इज़, ठीक है। एंड आई एम फीलिंग कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है। आपको अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ओके। सो पर्सनली लाइफ में और क्या इनका बिहेवियर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। गाइस मेरे को इतनी हंसी आ रही इस पर्सन की एनर्जी देख के, बिकॉज लिटरली दिस पर्सन इज़ अ टर्टल। ठहर जाए, वेट, लेट मी टेल यू। फोर, देखो भैया, हमें ना तो कोई घर आके काम करना पसंद है। आई एम टेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ योर हस्बैंड या स्पाउस, ठीक है। रूम में जब ये आ गए हैं भाई, हमें ना तो कोई काम करना पसंद है, ना हमने कुछ करना है। ये लिटरली आकर के बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे बेड पर, ठीक है। एंड नाउ इट्स योर टाइम टू स्टार्ट। मतलब लिटरली आप भी इतने खुश हो गए ना। देखो, आपको कहीं ना कहीं जेंटलमैन लाइफ में चाहिए था, या आपने हो सकता है मैनिफेस्ट कभी किया हो कि मुझे एक जेंटलमैन, सॉफ्टी, कडली पर्सन चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बॉसी ना हो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, जो कि अपना हुक्म मेरे पे मत चलाए, मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ, और उसको कोई इतना ख़ास इस चीज़ से गर्ज ना हो, मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करे। मैं जब चाहूँ मैं के जाऊँ, मैं जब चाहूँ अपनी सिस्टर्स के साथ घूमूँ, मैं जो कुछ मर्ज़ी करूँ, उसको इतना ख़ास इस चीज़ से फ़र्क जो है वो ना पड़े, ठीक है। सो ये पर्सन एग्जैक्टली ऐसे ही है। दे आर सो सॉफ्ट, दे विल नेवर आस्क यू कि आपकी सिस्टर क्यों आई, आपकी मदर क्यों आई, आप उधर क्यों गए, या मतलब अब ऑब्वियसली अब आप बहुत दिन लगा रहे हो तो ऑब्वियसली उनका काम भी नहीं चलना इस तरह, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे आर सो सॉफ्ट, सो जेंटल, ठीक है। और रूम घर में तो आके बिल्कुल ही लेज़ी हो जाते हैं। दे नीड यू इन एवरीथिंग, ठीक है। जहाँ तक रोमांटिक होने की बात है, येस दे आर रोमांटिक, येस दे आर सो लविंग एंड केयरिंग पर्सन। और पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी में है मतलब
ये एक ऐसा इंसान है कि जो आपको सुख ही देगा लाइफ में, कभी तंग नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस पर्सन को ब्लश अगर आपने करवाना है, ठीक है, दे डू ब्लश एज वेल, ये बता दूँ मैं आपको, दे डू ब्लश, और ये शाय भी हैं, ठीक है। और अगर आप इनको ब्लश करवाना है देन बी बोल्ड, जितने आप बोल्ड होगे उतना ये पर्सन इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। दे आर शाय, या फिर कहो तो आप उनको ब्लश करता देखोगे, आप उनकी स्माइल देखोगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन एक्चुअली इज़, ठीक है। सो दिस सो क्यूट, सो क्यूट, पाइल नंबर 2, सो क्यूट, नाइट ऑफ कप्स। देखा, बहुत ही ज़्यादा ये लविंग है, प्यार हद का करता है ये भैया आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत बहुत। से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब कोई इंसान आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा होता है, आपके लिए गिफ्ट्स लाता है, आपको खुश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और ये इंसान सर से पाँव तक आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, भरा होता है, और इसके माइंड से स्पेशली, इसके दिल और दिमाग से आपको निकालना नामुमकिन है, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बार बार पैसों की बात आ रही है, मुझे नहीं पता ये कि वाई आर दे शोइंग सो मच मनी, या फिर इनको और कोई रास्ता नहीं पता कि हाउ टू अट्रैक्ट यू, ठीक है। इसको यही आता है कि यार पैसे दो तो खुश हो जाएगी, या ये मैं चाहता हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें पहने। सो इसकी लव लैंग्वेज यही है। जब भी ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपसे, या इनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आ रहा होगा, ठीक है, इनको बातें नहीं बनानी आती, इनको पोइट्री नहीं आती, ये इनको ये कहना नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए चांद लेके आ रहा हूँ जाके ठीक है, इनकी लव लैंग्वेज यही है। दे विल ओपन देयर वैलेट, या फिर जो भी डिजिटल ट्रांसफ़र है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन, पाइल नंबर 2, प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पर फीमेल की एनर्जी बोल्ड है, मेल की एनर्जी जो है वो शाई है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है, एंड दिस इज़ सो क्यूट ऑफ दिस पर्सन, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स के यू नो सोशल लाइफ में या इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी ये पर्सन कैसा होगा। ओके, प्राइवेट लाइफ में तो भैया बहुत शाय है, देखते हैं अब आगे सोशल लाइफ में क्या इनकी एनर्जी है। 7 ऑफ फायर, डेक तो मैंने चेंज किया है ताकि सेम का ना आए दोबारा, आई मीन अगर सेम भी आए तो पता लग जाए। अच्छा, 7 ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर, चैरियट, वाह जी, चैरियट वर्ल्ड, बाप रे भाई, बाहर तो ये चेंज, बाहर तो आपको समझ ही नहीं आनी है कौन है भाई, रूम में इतनी शर्म, इतनी हया और क्या कुछ, और बाहर लिटरली दिस पर्सन इज सो बोल्ड, एक्शन ओरिएंटेड, करिज्मेटिक, मोटिवेशनल, एम्बिशियस। वैसे तो देख रही हूँ कि बहुत सेल्फ डिसिप्लिन इंसान है लाइफ में। अच्छा जी, सोसाइटी में लोगों के सामने, फैमिली के सामने दे आर डिफेंडिंग यू। 7 ऑफ फायर, अगर कोई आपको तंग करता है, अगर आपकी किसी से के साथ नहीं बनती, या somebody is teasing you whatever, ये पर्सन आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा, ये पर्सन आपके साथ खड़ा होगा नो मैटर व्हाट। किंग ऑफ फायर भी एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि जब आपको इनकी ज़रूरत है, व्हेन डू यू वांट कि आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करे, तो ये आपके सामने खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा होगा। और ये ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये एक पावरफुल पर्सन है। ये जो रूम में छोटी सी किटन बने हुए थे ना, दैट इज़ ओनली फॉर यू, ये मैं आपको बता दूँ। दिस इज़ नॉट अ किटन, दिस इज़ अ लायन, बिग टाइगर बाय रिचुअल में, ठीक है। सो दे आर सो रिस्पॉन्सिबल, दे आर सो रिस्पॉन्सिबल, सो मोटिवेशनल, फायरी एनर्जी, लोग इनसे डरते हैं, इनकी रिस्पेक्ट है बाहर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगैन दिस इज़ चैरियट एनर्जी। चैरियट इज़ ऑल अबाउट
मूविंग ऑन। चैरिट इज़ ऑल अबाउट जो आपको ले लेके घूमेगा बहुत सारी जगहों पे। और अगर आप इनके आने का वेट करें कि व्हेन इज़ दिस पर्सन कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है, तो ये उसका जवाब है, ये उसका लिटरली आंसर है 7 नंबर। ठीक है, सो 7 हाउस तो वैसे भी आपकी मैरिज का एनर्जी है। ठीक है, whenever there is a Venus in your 7th house and Mars, definitely that is the exact time when you will meet your person. पाइल नंबर 2 मैं ऐसे भी देख रही हूँ फॉर अ फ्यू दिस वर्ल्ड एनर्जी, या तो कोई इंटरनेट का थ्रू आप इसे मिलेंगे, या फिर कोई अब्रॉड की सिचुएशन, अब्रॉड कंट्री का कुछ कनेक्शन हो सकता है थ्रू विच यू विल मीट योर पर्सन। अच्छा जी, यहाँ पर बाहर जहाँ तक लोगों के सामने या आपके फैमिली के सामने इनका बिहेवियर बहुत ओपन है, प्रोटेक्टिव है। ठीक है, एवरीबडी नोज़ कि दिस इज़ योर हस्बैंड, दिस इज़ योर वाइफ, और वर्ल्ड एनर्जी के साथ बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन है ये। ठीक है, बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन है ये, बहुत ग्रेटफुल होगा लोगों के सामने, ऐसा इसका बिहेव होगा कि यार मैं बहुत खुश हूँ इस पर्सन के साथ शादी करके, मतलब आपके साथ शादी करके। अक्सर लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि यार घर में तो ठीक होते हैं, बाहर जाके मुंह बना लेते हैं। आपने अक्सर हस्बैंड्स को ऐसे देखा होगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, दे आर हैप्पी विद यू। बाहर उन लोगों को पता होगा जिस द वे दे आर टॉकिंग टू यू, ठीक है, कि जिस तरह से आपके साथ बात कर रहे हैं, दे नो, पीपल नो कि वो आपके साथ बहुत खुश हैं। और स्पेशली आना जाना बहुत लगा होगा आपके घर में, ये आना जाना आप लोगों का है मेहमानों का नहीं है। ठीक है, मतलब लिटरली यू गाइज आर हियर एट द नेक्स्ट डे, यू गाइज आर देयर। स्पेशली जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो बहुत ज़्यादा आना जाना रहेगा, रोज़ डेट्स पे जाना, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना, और ये अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, ये पर्सन निभाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एनर्जी देख लें हम कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करें। आई फील डिज़ायर्ड, देखो इसको किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि आप इसको पसंद करते हो, यू लव देम, दे लव यू, और ये इनफ है। लाजमी नहीं कि सोसाइटी को दिखाया ही जाए, उन लोगों के नज़रों में आया जाए। ठीक है, ऐसा इनका मानना भी है। आई विल प्रे, सो ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप भी प्रोटेक्टेड है, आपकी प्रेज, इनकी प्रेयर्स, एवरीथिंग इज़ काउंटिंग हियर। गाइस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते होंगे। सोसाइटी में आप जितना ज़्यादा तैयार होकर निकलोगे, जितना ज़्यादा आपने अपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, ज्वेलरी आपकी हील हाई होनी चाहिए, इसको ये चीज़ें बहुत पसंद है। इफ़ यू आर फीमेल, इसको चीज़ें बहुत पसंद है। फेमिनिटी की जो चीज़ फेमिनिटी को जाहिर करती है या उसके लिए ही सिर्फ होती है। ठीक है, जैसे फेमिनिन कपड़े, फेमिनिन कलर्स। ठीक है, आपका तैयार होना, आपका बनाव श्रृंगार करना। ठीक है, आपने सिंदूर लगाया है, आपने बिंदी लगाई है, आपने इवन साड़ी पहनी है, इवन इफ इट्स वेरी मॉडर्न साड़ी दे लाइक इट, अगर उसको थोड़े मॉडर्न कट्स दिए हुए हैं साड़ी को, थोड़ा ट्रेडिशनल को थोड़ा मॉडर्न बनाया हुआ, दे विल एब्सोल्युटली लव इट। आपने स्कर्ट पहना है, दे विल लव इट। आपने जीन्स पहना है, दे विल लव इट। ठीक है, तो थोड़ा मॉडर्न है ये मेंटालिटी का सोसाइटी में। आई एम ऑथेंटिक, यू सी, दे आर सो ऑनेस्ट। सोसाइटी में भी और बाकी मतलब नॉर्मल लाइफ में भी ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल रहेंगे, राइट। ओके गाइज, लेट्स सी मोर टुवर्ड्स द चार्म्स। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे एक चेंज है, दिस इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, इस बटरफ्लाई। ठीक है, बिग चेंज,
यहाँ पर एक एलिफेंट है जो एनर्जी इंडिकेट करती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करता होगा। एंड अगेन दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी वेल्थी। ठीक है, वेल्थ के बहुत वाइब्स हैं भाई, रॉयल वाइब्स हैं, अमीर इंसान है बहुत ज़्यादा रिच पर्सन एंड खुले दिल का पर्सन जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनदर एलिफेंट, ओ बाप रे बड़ा पैसा है क्या बात है। आपकी भी कुंडली लगता है मिलने के बाद इनको ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए होंगे। एनीवेज वट एवर द केसेस, ये पर्सन काफ़ी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन को ठीक कर देंगे। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो विद दिस यूनिकॉर्न एनर्जी, मैजिकली आपकी लाइफ में अपीयर होगा। ठीक है, देयर इज़ अ बेबी बॉय आपकी किस्मत में। ठीक है, देयर इज़ अ कुकू बर्ड, बेसिकली दिस इज़ यू। आपकी मिस्टीवियस फ़नी जॉली हरकतें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं अगर ये आपके साथ कनेक्शन में है, और अगर नहीं है तो भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर अगैन ट्रांसफॉर्मेशन का चार्म है जो कि इंडिकेट करता है आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है। वन साइडेड लव भी हो सकता है, ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर या फिर सीक्रेट लवर भी हो सकता है, क्योंकि इसकी बिहेवियर में भी बहुत टेंडेंसीज़ हैं चीज़ें सीक्रेट रखने की, यहाँ पे चुपचाप किसी को पसंद करने की। बनी स्पिरिट है, वेरी वेरी गुड पर्सन लाइक बिहेवियर वाइज भी। ठीक है, और यहाँ पे लॉयल्टी है और क्यूट भी बहुत है लुक में, मतलब जो लुक है ना दैट इज़ वेरी वेरी क्यूट। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।